हाय फ्रेंड्स, दिस इज अल्फा फोनिक्स इन ग्रामर क्लासेस और मैं हूँ दामिनी। तो आज का टॉपिक है अबव एंड ओवर। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया है। ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। चलिए तो शुरू करते हैं। The fan is above the table, the fan is over the table. So above और over का यूज़ हम तब करते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से higher position में हो. So above and over are used when one thing is in a higher position than another. रूल नंबर 2 में हम बात करते हैं स्तर की। अगर कोई चीज़ ऊंचे स्तर पर है, हाई लेवल पर है, तब हम अबव यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ नहीं करते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे पोजीशन की। मैंने बोला था हाई पोजीशन पे हो, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ लेवल की। तो पोजीशन मतलब है स्थान और लेवल मतलब है स्तर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहले मैं कह रही थी अगर कोई चीज़ हाई पोजीशन पे है तो हम अबव भी यूज़ कर सकते हैं और ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का लेवल एक दूसरे चीज़ के लेवल से ऊपर है, अगर किसी चीज़ का स्तर दूसरे चीज़ के स्तर से ऊपर है, लेवल से ऊपर है, तो आप ओवर नहीं अबव यूज़ करेंगे। तो इन दो बातों का फ़र्क आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो घर है वो विलेज के ऊपर है, तो यानी कि घर का जो विलेज का स्तर है, लेवल है, वो नीचे है, और जो घर का स्तर है, लेवल है, वो ऊपर है। तो आप बोलोगे डू दे लिव इन दैट हाउस अबव द विलेज, दैट इज करेक्ट, एंड डू दे लिव इन दैट हाउस ओवर द विलेज, दैट इज रॉन्ग। फिर तीसरा रूल ये है कि हम ओवर तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ एक दूसरे से टच हो रही हो या उसको कवर कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो इस फोटो में, दे पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर। उस लड़की के ऊपर ब्लैंकेट है, ओढ़ा हुआ है उसने ब्लैंकेट, इसके लिए हमने ओवर यूज़ किया है। सो दे पुट अ ब्लैंकेट अबव हर इज रॉन्ग, दे पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर इज करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया। तो अबव हम तब यूज करते हैं जब कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे कि कोई बॉक्स है, उसके ऊपर बॉल है, तो बॉक्स के ऊपर बॉल उसको टच नहीं कर रही है, तो आप अबव यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आपको कोई चीज टच कर रही है या कोई चीज आपको कवर कर रही है, तो आप ओवर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये हाथ है और ये हाथ है मेरा, तो ये जो आगे मेरा हाथ है और जो पीछे मेरा हाथ है, ये मेरा जो आगे हाथ है उसको पीछे वाले हाथ को कवर कर रहा है। आप इसको देख नहीं सकते, राइट? देखिए इस तरह से कवर कर रहा है। तो कोई चीज आपको कवर कर रही है तो आप ओवर यूज करेंगे, या कोई चीज आपको टच कर रही है, जैसे आप ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़े हैं या कोई आपको ब्लैंकेट उड़ाता है, तो आप ओवर यूज करेंगे, ठीक है? या फिर कोई चीज आपको कवर करिए, जैसे आपने अम्ब्रेला पहना है, सपोज आपने अम्ब्रेला लगाया है, तो अम्ब्रेला आपको कवर कर रहा है, आप अम्ब्रेला से पूरे कवर्ड हो, राइट? तो आप ओवर यूज करोगे। फिर नेक्स्ट है कि कोई चीज डायरेक्टली आपके ऊपर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हाथ से समझाती हूँ। जैसे कोई चीज आपके ऐसे डायरेक्टली ऊपर है तो ऐसे हुई, राइट? एकदम डायरेक्ट ऊपर है। लेकिन कोई चीज आपके डायरेक्टली ऊपर नहीं है तो मतलब ऐसे है, थोड़ा सा इस पोजीशन में है, ऐसे। जैसे मैंने आपको पीपीटी में डायग्राम में भी समझाया है, ए इज अबव बी, तो ये इस तरह से है, ठीक है? तो आप अबव यूज करोगे। अगर ऐसा सीधा डायरेक्टली अबव है, ऊपर है, तो आप ओवर यूज करोगे। अगर सीधा कोई चीज आपके ऊपर है तो आप क्या यूज करोगे? राइट, ओवर यूज करोगे। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं है और इस तरह से है तो क्या यूज करोगे? अबव। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ कवर करती है तो आप ओवर यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला इज़ ओवर माई हेड, सो व्हेन वन थिंग कवर्स अनदर यू विल यूज़ ओवर। देन नेक्स्ट रूल इज़ दैट वी यूज़ ओवर विद नंबर्स। हम लोग नंबर्स के साथ ओवर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
I get over 100 emails a day. मुझे 100 emails एक दिन में मिलते हैं. Then rule number 7 is that we use above with the temperature. Like we use above with temperatures in relation to 0 or the average. For example, it was 2 degrees above 0. टेम्परेचर कितना था? 0 से 2 डिग्री ऊपर था, तो हम लोग above यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आप ज़ीरोज़ के रिलेशन में बात नहीं कर रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ज़ीरो के रिलेशन में बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? आप अबव और ओवर दोनों यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज़ अबव 30 डिग्रीज या फिर द टेम्परेचर इज़ ओवर 30 डिग्रीज, दोनों ही सही हैं. नाउ इट्स योर टर्न, लेट्स प्रैक्टिस. There were dash 100 people at the lecture. क्या आएगा? There were over 100 people at the lecture. Very good. The helicopter was hovering dash the building. The helicopter was hovering above the building. The sign dash the door said exit. The sign over the door said exit. Very good. She held the umbrella dash both of us. She held the umbrella over both of us. Our wages are dash average. Our wages are above average. The water came dash our knees. The water came above our knees. We were flying dash the clouds. We were flying above the clouds. The old man was run dash by a car. The old man was run over by a car. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.